गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग आज का टॉपिक है ट्राइंगल्स पार्ट 2। हम लोग ट्राइंगल्स पार्ट 1 पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और वहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो कल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे वो प्रॉपर्टीज से जस्ट हम लोग आज आगे पढ़ने वाले हैं। आज ट्राइंगल्स में हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, वन द लाइन क्या है। ये सब चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल में और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में बताऊंगा कि कितने प्रकार का ट्रायंगल्स होता है और प्रत्येक ट्रायंगल्स का क्या क्या अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है ये मैं बताऊँगा। फिर क्वेश्चन में मैं जाऊँगा, है ना। तो बच्चों सबसे पहले आइए हम लोग आज देखते हैं कि ट्रायंगल्स में क्या है। देखिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम लोग लिख लेते हैं। 1 नंबर में है इंटीरियर। तो बच्चों हम लोगों को आज ये टॉपिक पढ़ना है, इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, वन द लाइन क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। इसके आगे एक और पॉइंट्स हैं तो मैं 7 पॉइंट्स इसके बाद बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं इंटीरियर एंगल कौन कौन है ना। तो इंटीरियर एंगल में देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ इसका नाम दे देते हैं। जैसे इंटीरियर एंगल हो गया ये बी सी, ये इंटीरियर एंगल हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये बी सी। बच्चों हम लोग ये बी सी मान लिए इसीलिए हम लोग इस तरह से लिख दिए। अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो इस तरह से ये लिख सकते हैं ये बी सी एंगल, ये बी सी, ये हम लोग लिख सकते हैं। बी को लिख सकते हैं बी सी ए, बी सी ए। उसके बाद सी को हम लोग लिखेंगे इंटीरियर एंगल में सी ए बी, एंगल सी ए बी, है ना। ये हो गया इंटीरियर एंगल। अब उसी प्रकार से हम लोग एक्सटीरियर का बात करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग बी से बी और सी को प्रोड्यूस करते हैं, आगे यहाँ तक हम लोग कर दिए। सपोज इसको यहाँ पर हम लोग एक्स मान लेते हैं ना। उसी प्रकार से सी से ये को हम लोग आगे बढ़ाए हैं, यहाँ तक बढ़ा दिए। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो रहा है। सी से ये को हम लोग आगे बढ़ा दिए। सपोज इसको मान लिए हम लोग वाई, ये एक्स वाई। अब ये से बी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ अगर बढ़ा दिए तो इसको मान लेते हैं जेड, है ना, एक्स वाई जेड। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन बन रहा है इस पर ध्यान देना है ना। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल इसमें आप यहाँ पर ले लीजिए। ये देखिए अंदर में बी बन रहा है ट्राइंगल के अंदर, लेकिन ए सी एक्स अगर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर एंगल बना रहा है ना, ये एंगल यहाँ बना रहा है। अब इसको हम लोग नाम दे सकते हैं एंगल 1। अगर यहाँ पर बना रहा है तो हम लोग इसको दे सकते हैं क्या, एंगल 2। उसी प्रकार से ये वाला एंगल बनाएगा तो ये बना रहा है एंगल 3। क्लियर। तो 1 2 3 ये बाहर वाला बना रहा है। हम लोग इसको लिखे ना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें एंगल दे दीजिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, है ना। अब हम लोग इसको अगर इस तरह से लिखेंगे, हम लोग 1 2 3 मान लिए सपोज, इसीलिए हम लोग एंगल 1 2 3 डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन अक्सर बुक में क्या लिखा होता है, 1 को कैसे लिखा रहेगा ये सी एक्स, तुम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल ये सी एक्स। सेकेंड नंबर में क्या है लिखा हुआ है बी ए वाई, हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए वाई, है ना। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल सी बी जेड, एंगल सी बी जेड। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। बच्चों अब हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और वन द लाइन। जैसे इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट का मतलब हो गया कि कहीं इसके अंदर में बना होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए ले लेते हैं, 2 बिंदु ले लिए मैंने, यहाँ पर ले लिए मान लीजिए कि पी क्यू, है ना, ये हम अंदर में बना दिए। क्लियर। उसी प्रकार से बाहर में बनाते हैं। अगर हम बाहर का मतलब है ये ट्राइंगल जो फॉर्म कर रहा है, ये ट्राइंगल के बाहर। तो देखिए
बाहर में क्या है, यहाँ पर हम लोग एल ई एम ले लिए, दो ठो बिंदु ले लिए हम लोग, है ना, पॉइंट ले लिए। अब ऑन द लाइन का बात कर रहा है तो ऑन द लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। हम लोग ले लेते हैं इसका एन वो, अलग अलग कुछ नेम दे दिए, है ना। अब अगर पूछा जाए कि यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट कौन है, तो इंटीरियर पॉइंट का मतलब है अंदर वाला, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीरियर में यानी कि अंदर, ये पी हो गया और क्यू अंदर में हो गया। उसी प्रकार से बोल रहा है एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट मतलब बाहर में, तो बाहर एल और एम लिखे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एल एम। उसी प्रकार से बोल रहा है वन द लाइन, तो वन द लाइन का मतलब एन और वो, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एन वो, ये हो गया वन द लाइन। क्लियर। अब देखिए इसमें एक चीज़ और जानना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल में क्या है कि आप जो एक्सटीरियर लिए हैं जस्ट उसका अपोजिट होना चाहिए, है ना, जस्ट उसका अपोजिट। तो अब ये तो अपोजिट हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो एक ही लाइन पर है। मान लिया जाए कि एक लाइन है और ये सेकेंड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये दोनों, तो इसका अपोजिट एंगल तो कहीं नहीं बन रहा है। तो अपोजिट एंगल कब होगा, उसके जस्ट सामने वाला, है ना। तो सामने वाला में दो कौन है ना, टू एंगल्स है। जैसे इसके जस्ट सामने हो गया टू एंगल्स। जैसे आप फिगर पर यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि ये हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म किए हैं, है ना। अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है ना। अब ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये इसका जस्ट इंटीरियर एंगल बन जाता है, तो अपोजिट तो नहीं होगा, इसका जस्ट अपोजिट सामने वाला होगा। तो अपोजिट यहाँ बन रहा है, लेकिन इसका दो ठो है। अब इसके सामने है लेकिन दो ठो एंगल है, तो हम एक ठो छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो तो उसका अपोजिट भी होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों अपोजिट है। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम ले रहे हैं टू का, है ना, सबका नहीं लिख रहा हूँ, पहले टू का ही लिख के दिखा रहा हूँ, है ना, एंगल टू को। तो एंगल टू किसके बराबर में होगा, ए प्लस बी। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो गया इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इसको अगर एंगल में लिखेंगे तो एंगल टू को अब क्या लिखे हैं, एंगल टू को लिखें बी ए वाई। तो यहाँ पर लिखिए एंगल बी ए वाई। ये को आप क्या लिखे हैं, ये बी सी, एंगल ये बी सी प्लस बी को क्या लिखे हैं, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ये हो गया इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। बच्चों अब हम लोग पॉइंट नंबर 7 में देखते हैं। बच्चों पॉइंट नंबर 7 में देखिए क्या है ना। पॉइंट नंबर 7, हम लोग पॉइंट नंबर 7 में सबसे पहले प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखते हैं। क्या प्रॉपर्टीज लिखते हैं, आप ये चीज़ को नोट कीजिएगा, द सम ऑफ, तो मैं प्रॉपर्टीज में लिख दिया हूँ, क्या लिखा हूँ, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ या ट्रायंगल्स। देखिए अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से समझिए, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। टू इंटीरियर एंगल का मतलब हो गया, कोई भी हम लोग सबसे पहले लेते हैं ए और बी, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी लेते हैं। बच्चों ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, जब हम एंगल ए का बात कर रहे हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसका, ए बी सी का। और जब बी का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ए सी बी का। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो ए प्लस बी, ये इंटीरियर एंगल हो गया। अब इट्स एक्सटीरियर एंगल, तो इसका एक्सटीरियर कौन हो सकता है, उसके सामने एक जो बच जाता है उसको छोड़ करके उसके अपोजिट वाला हम लोग ले लेना है, यानी कि ये बी का अपोजिट कौन हो रहा है, एंगल टू। तो ये टू हो गया। यही पर यहाँ पर कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीरियर, दो इंटीरियर को प्लस करने के बाद जो तीसरा बच रहा है ना, उसके जस्ट बगल वाले हम लोग जो एंगल बनता है उसको हम लोग लेते हैं, तो हो जाता है द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। अब देखिए उसी प्रकार से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये भी ले लिए। अब बी सी को लेते हैं, तो बी सी कौन है, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब इसको सामने छोड़ देना है, उसके बगल वाला लेना है, कौन सा एंगल है, एंगल 3। अब देखिए एंगल बी सी ले लिए, एंगल सी और ये, यानी कि
एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू, इसके जस्ट कौन आ रहा है, एंगल 1। तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज। क्लियर। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं और देखते हैं कि कितना होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप एक यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से है ना, एक ट्रायंगल हम लोग छोटा सा ड्रॉ कर रहे हैं और इसको दिखा रहे हैं। जैसे ये अगर मान लिया जाए, यहाँ पर हो गया 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहाँ पर हो गया 120 डिग्री, है ना। अगर दूसरा का बात करें तो ये अगर मान लिया जाए इस तरह से एंगल है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो और ये 120 डिग्री है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बच्चों मैं दो फिगर लिया हूँ, है ना, ये फर्स्ट नंबर में, ये सेकंड नंबर में। अब दोनों में हम लोग देखते हैं कि क्या है फिगर में। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर का फिगर का हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर में क्या है, टू इंटीरियर एंगल। अगर हम लोग यहाँ पर ये कुछ नेम नहीं दिया हूँ, लेकिन सपोज मान लीजिएगा कि एंगल ए प्लस बी यानी कि 60 डिग्री, दो इंटीरियर बन रहा है, 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। उसी प्रकार से अब हम लोग इसको लिखते हैं, इसके मैं नेम लिख रहा हूँ, ए बी सी, यहाँ पे डी दे दिए, है ना। अब देखिए एंगल द सम ऑफ टू इंटीरियर, मतलब ये दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों प्लस, इंटीरियर में क्या है, सेकंड फिगर में x प्लस 60 इक्वल टू, ये देखिए कितना है 120। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग कितना, 120 डिग्री। अब हम लोग को एक इंटीरियर एंगल का निकालना रहेगा, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 120 माइनस 60 इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैं जो टॉपिक पढ़ा हूँ, तो बच्चों आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा। और बच्चों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखते हैं, पॉज करके देख लेते हैं तो स्किप कर जाते हैं, तो समझ में नहीं आती है सारी बातों को। इससे लगता है कि शायद वीडियो ही खराब है। नहीं बच्चों, आप पूरा को पढ़िए, उसको कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिए, आपको समझ में पूरा आएगा। और एक बार समझ में आ गया तो आप उस क्लास में या तो उस टॉपिक में कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है।